उसी के बारे में। तो 10,000 का 10% ये मिलता था इनको 10,000, 10,000 में 1% इसका रख लेते थे तो इनको 1,000 मिल जाता था और 9,000 कौन ले लेते? ब्रिटिशर। फिर होता था रयतवारी सिस्टम। इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिशर ने देखा कि बीच में ये ज़मींदार जो रहते थे उसमें उनका जो है नुकसान हो रहा था। तो इन्होंने कहा फार्मर से कि जो भी लगान तुम दोगे तुम ज़मींदारों को नहीं दोगे, डायरेक्ट किसको दोगे? हमें दोगे। इसमें ज़मींदार भी इसमें से हट गए। इसको कहते हैं रैयतवारी सिस्टम। और महलवारी सिस्टम में ये हमने देखा इसमें कि ब्रिटिशर ने 1 विलेज, 2 विलेज, 3 विलेज जो है तीनों विलेज को जो है एक इक्वल कर देते थे, एक इक्वल जो है ग्रुप में मेंटेन कर लेते थे। और पहला, दूसरा, तीसरा जो है जैसे 3 गांव हो गए तो 3 गांव को एक महलवारी कहते थे। इनसे जो कुछ चीज़ें कलेक्ट करते थे वो ब्रिटिशर ले लेते थे। ओके। अब जो है जो सिस्टम जो सबसे ज़्यादा जो है चला उसको, जो इम्पॉर्टेंट भी हो और जो ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ उसको कहते हैं ज़िम्मेदारी सिस्टम। और सेकेंड टॉपिक इसमें है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में हमने देखा कि ज़्यादातर लोग जो है इंडियन फार्मर वो फूड क्रॉप्स अराइज करते थे। मगर जैसे ही ब्रिटिशर आए उन्होंने कहा कि तुम फूड क्रॉप्स के साथ साथ किसको अराइज ग्रो करोगे? कैश क्रॉप। कैश क्रॉप में जैसे फॉर द एग्ज़ाम्पल अफीम की खेती हो गई, चरस हो गया, तंबाकू हो गया, ठीक है ना, ताकि जो है नील हो गया, ताकि ये विदेशों में जाकर के बेच सकें और उससे जो फंड मिले ये अपनी कंट्री को और क्या कर सके? डेवलप कर सके। फिर हमारा थर्ड पॉइंट, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी की वजह से भी हमारा लैंड रिफॉर्म हुआ, हम डेवलप नहीं कर पा रहे थे। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारी जो टेक्नोलॉजी थी वो क्या थी? बहुत ही लो लेवल थी। फिर है लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। हमारे पास जो है लैक ऑफ इरिगेशन का मतलब हमारे पास पैसे नहीं थे कि नई नई टेक्नोलॉजी का इसमें हम यूज़ कर सकें। फिर हमारा है निगेटिवेबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। हमने ये सोचा ही नहीं कि फर्टिलाइज़र का यूज़ करके हम ग्रोथ कर सकें, हमारी अच्छी फसल हो सकती थी। उस वक्त हमारा पुराना ट्रेडिशन ही चलता था, तो ज़्यादातर लोग जो है यूरिया और वो मैन्योर का यूज़ नहीं करते थे। ओके। फिर हमारा है फोर्थ वन, हमारा स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब जब ब्रिटिशर के पास पैसे थे तो मगर कोई हमारे इंडिया में इन्वेस्टर था ही नहीं, जिससे हमारा क्या हुआ? ग्रोथ नहीं हो पाया। तो ये 4 मेन पॉइंट है, पहला, दूसरा, तीसरा और लास्ट वन चौथा। तो ये हमारी मेन रीज़न थी स्कैरसिटी ऑफ लैंड रिफॉर्म्स के, जिसको एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व किया जाएगा। ओके, हैव ए गुड डे।